रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। सीओ साहब, अगर आपको हमसे तकलीफ है तो आप नेपाल चले जाइए। आपकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि आपको हमसे तकलीफ है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी लीगल टीम से ये मशवरा कर रहा हूं आपके वीडियो को लेकर के। अगर कहीं भी कुछ बनता है तो इंशाल्लाह हम आपके ऊपर कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में यार भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है। भाई हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जाने, हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या साहब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो साहब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल के सर्किल में ये विषय आया था कि साहब अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे किसी यूपी तक या आज तक पर एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें असमौली के जो सीओ है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार संभल का है, चूंकि संभल के सीओ छुट्टी पर गए हुए हैं, जिनका नाम कुलदीप सिंह, जिनका नाम कुलदीप सिंह है, मुसलमानों की पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं।
कह रहे जितने रील बनाया मैं उसकी रील बना दूंगा, जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे आप? बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को? कितना कमजोर समझ रखा है मुसलमानों को? हर कोई आएगा मुसलमानों को बोल करके चला जाएगा। इसके पहले सीओ अनुज, उसने भी यही काम था, गोलियां मार दी मुसलमानों को, उसने हीरो बन गया वो, कंधे पर गदा लेकर के वर्दी की हालत में। तो आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप बाकायदा लाउडर लेकर के और माइक लगा करके और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके, इसलिए आपने उसको सोशल मीडिया में डाला। मुसलमानों को आप लोग कितना बेइज्जत करना चाहते हैं, आप गलत कर रहे हैं। इस देश में अगर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो वो मुसलमान मानता है। लेकिन इस तरीके की आपकी भाषा कहीं से नहीं लगती है कि आपने ओथ ली है, संविधान के नाम पर आपने ओथ ली है, कहीं से नहीं लगता। ऐसा लगता है किसी गली का लुच्चा और लफंगा और क्रिमिनल की भाषा आपकी लग रही है। कहीं से नहीं लग रही कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। या तो ये आप इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको खुश करने के लिए, उनकी निगाह में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि जो इन पीस कमेटी की मीटिंगों में जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? आप क्यों जाते हैं इन पीस कमेटी की मीटिंग में जहां पर आपको धमकाया जा रहा है? मत जाइए, ऐसी मीटिंगों का बहिष्कार करिए, ऐसे अधिकारियों का बहिष्कार करिए। ये बुलाए तो भी मत जाइए आप। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा संविधान को मानता है तो मुसलमान मानता है। बांग्लादेश के अंदर वहां पर अगर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ तो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, हर जगह हुए, हर गली चौराहे नुक्कड़ पर हुए, तब आप क्यों खामोश थे? क्यों नहीं आपने कहा कि सबको बांग्लादेश चले जाना चाहिए था? सीओ साहब अगर आपको हमसे तकलीफ है तो आप नेपाल चले जाइए। आपकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि आपको हमसे तकलीफ है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी लीगल टीम से मशवरा कर रहा हूं आपके वीडियो को लेकर के, अगर कहीं भी कुछ बनता है तो इंशाल्लाह हम आपके ऊपर कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे।